हेलो सर, नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन सेशन लाएंगे, जो कि यह सेशन रीट एग्जाम और यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा विकास, सेकंड है यौन विकास, थर्ड है संज्ञानात्मक विकास, फोर्थ है सामाजिक विकास। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्याजे किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो बात करते हैं प्याजे जाने जाते हैं जो कि संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऊर्ध्व अंतरण, सेकंड है क्षैतिज अंतरण, थर्ड है द्विपार्श्विक अंतरण, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब मानव शरीर के एक भाग में दिए गए प्रशिक्षण अंतरण को दूसरे भाग में जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? उसे हम द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बहुलक, सेकंड है मध्यमान, थर्ड है मध्यांक, फोर्थ है मानक विचलन। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिए हुए प्राप्तांकों में जो समूह होता है उसमें प्राप्तांक बहुत ज्यादा आता है, अधिक बार आता है, उसे हम क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसे हम जो कहते हैं कि वो बहुलक होता है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रियाप्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था। फर्स्ट ऑप्शन है पेवलोव, सेकंड है स्किनर, थर्ड है थॉर्नडाइक, फोर्थ है कोहलर। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यह किया गया है स्किनर जी के द्वारा। तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। टिक करेंगे यहाँ पे। वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अल्बर्ट वेंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सेकंड है व्यवहारात्मक सिद्धांत, थर्ड है विकास का संग्राम सिद्धांत, फोर्थ है विकास का मानव सामाजिक सिद्धांत। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अल्बर्ट वेंडूरा ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत से संबंधित है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अल्बर्ट वेंडूरा ने जो सिद्धांत दिया है वो है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। फर्स्ट ऑप्शन है विनय साइमन ने, सेकंड है स्टर्न ने, थर्ड है टर्मन ने, फोर्थ है सिरिल वर्ट ने। तो अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था या किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? ये क्वेश्चन पूछा रहा है। तो मानसिक आयु का जो प्रत्यय दिया था वो विनय साइमन जी के द्वारा दिया गया था। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट है तत्परता का नियम, सेकंड है तनाव का नियम, थर्ड है प्रभाव का नियम, फोर्थ है अभ्यास का नियम। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे तनाव का नियम। तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पेवलोव ने प्रयोग किया। फर्स्ट ऑप्शन है बिल्ली पर, सेकंड है कुत्ते पर, थर्ड है बंदर पर, फोर्थ है चूहे पर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीखने के संबंध सिद्धांत प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर किस पर किया था? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करते हैं कि पेवलोव ने जो सिद्धांत सीखने के सिद्धांत पर जो सिद्धांत दिया था, प्रयोग किया था, वो कुत्ते पर किया था। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। टिक करेंगे यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फर्स्ट ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, सेकंड है कॉलर ने, थर्ड है पावलोव ने, फोर्थ है वुडवर्थ ने। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि सूज द्वारा सीखने का सिद्धांत किस मनोविज्ञान के द्वारा दिया गया था। तो सूज द्वारा सिद्धांत दिया गया था कॉलर जी के द्वारा दिया गया था। तो आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे सेकंड। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं, एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेरणा, सेकंड है संवेदना, थर्ड है सीखना, फोर्थ है प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्य को आरंभ करने और जारी रखने और नियमित करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो यह प्रक्रिया कही जाती है प्रेरणा, क्योंकि व्यक्ति जब अंदर से प्रेरित होगा तो किसी भी कार्य को आराम से कर सकता है, नियमित करेगा और प्रतिक्रिया करता रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विस्मृति कम करने का उपाय है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने में कमी, सेकंड है सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, थर्ड है पाठ की पुनरावृत्ति, फोर्थ है स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विस्मृति को कम करने का उपाय क्या है, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो विस्मृति को कम करने का जो उपाय है वो हो जाएगा पाठ की पुनरावृत्ति, क्योंकि अगर पाठ को हम बार बार रिपीट करेंगे तो अच्छी तरह से वो भूलेंगे नहीं और याद हो जाएगा। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्रोध व भय प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिप्रेरणा के, सेकंड है संवेग के, थर्ड है परिकल्पना के, फोर्थ है मूल प्रवृत्ति के। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्रोध और भय किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पे संवेग के प्रकार है, तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे व्यक्ति के भाव व्यवहार की नकल है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखना, सेकंड है अनुकरण, थर्ड है कल्पना, फोर्थ है चिंतन। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दूसरे व्यक्ति के भाव व्यवहार की नकल क्या कहलाती है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वो जो दूसरे व्यक्ति के भाव व्यवहार की जो नकल करना है वो कहलाता है कि अनुकरण होता है, क्योंकि दो व्यक्ति किसी व्यक्ति को देखकर सीखता है तो उसे हम अनुकरण कहते हैं। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सेकंड है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, थर्ड है प्रशिक्षण स्थानांतरण, फोर्थ है सीखना। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि पूर्व ज्ञान वह नए अनुभव प्रकार सीखने की सहायता करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो उसके माध्यम से कहते हैं जो कि यहां पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सकारात्मक प्रशिक्षण अंतरण। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कल्पना, सेकंड है स्मृति, थर्ड है विस्मृति, फोर्थ है ध्यान। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम जो कहा जाता है वो हो जाएगा यहाँ पे हमारा विस्मृति, क्योंकि किसी चीज को हम भूल जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। टर्मन के अनुसार 90 और 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मंद बुद्धि, सेकंड है सामान्य बुद्धि, थर्ड है श्रेष्ठ बुद्धि, फोर्थ है क्षीण बुद्धि। तो क्वेश्चन पूछेगा कि टर्मन के अनुसार, टिक करते हैं यहाँ पे, टर्मन के अनुसार 90 से 100 के बीच बुद्धि लब्धि वाला बालक किस प्रकार का होता है, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो जैसे कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 तक की बुद्धि लब्धि वाला जो बालक माना गया है वो होता है सामान्य बुद्धि। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि की प्रकृति, सेकंड है अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, थर्ड है मूल्यों का विकास, फोर्थ है किशोरों का मनोविज्ञान। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो हॉल के सिद्धांत जो व्याख्या करता है निम्न में से वो है कि किशोरों का विज्ञान। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है केमनियस, सेकंड है हॉल, थर्ड है हॉलिंगवर्थ, फोर्थ है फ्राइड। तो क्वेश्चन पूछे जरा कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास के नियम को किसने महत्व दिया था, या किस मनोविज्ञान के द्वारा महत्व दिया गया था, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो महत्व दिया गया था वो है हमारे यहाँ पे फ्राइड के द्वारा। तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किससे स्थापित किया था? फर्स्ट ऑप्शन है डब्ल्यू बुंट, सेकंड है सिगमंड फ्राइड, थर्ड है पेवलोव, फोर्थ है वॉटसन। तो क्वेश्चन पूछा जरा कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी या किया था, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो मनोविज्ञान की जो प्रथम पाठशाला जो स्थापित की थी वो की गई थी कि डब्ल्यू वुंट के माध्यम से। तुम्हारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रंज वेंटोनो, सेकंड है मैक्स वर्दीमर, थर्ड है एडगर रूविन, फोर्थ है कर्ट लेविन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो गेल्टास्ट मनोविज्ञान की जो आधारशिला रखी गई थी वो की फ्रंज ब्रेंटोन के द्वारा रखी गई थी। तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संगणन सिद्धांत निम्न में से या निम्न किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम, सेकंड है अभिप्रेरणा, थर्ड है स्मृति, फोर्थ है सृजनात्मकता। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, स्मृति से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रेणी सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहार वेदों का, सेकंड है रचना वेदों का, सेकंड है मनोविश्लेषकों का, फोर्थ है गेस्टाल्ट वादियों का। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जरा कि क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का योगदान है, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो क्षेत्र सिद्धांत का जो योगदान दिया गया है वो दिया गया है कि गेस्टाल्ट वादियों का। तुम्हारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व, सेकंड है रुचि, थर्ड है बुद्धि, फोर्थ है अभिक्षमता। तो यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किस मापन हेतु किया जाता है? तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा थर्ड हो जाएगा, बुद्धि पर किया जाता है। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है हल के माध्यम से, सेकंड है थॉर्नडाइक, फोर्थ है स्किनर, माफ कीजिए थर्ड है स्किनर, फोर्थ है वॉटसन। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किस मनोविज्ञान के द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा स्किनर जी के द्वारा दिया गया था। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम, सेकंड है अभिप्रेरणा, थर्ड है अभिवृत्ति, फोर्थ है अधिक्षमता। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि व्यवहारिक क्षमताओं का वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसे कहा जाता है जो कि अधिगम। तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिदर्श सिद्धांत, सेकंड है समूह कारक सिद्धांत, थर्ड है गिलफोर्ड का सिद्धांत, फोर्थ है फ्लूइड एवं क्रिस्टलाइट सिद्धांत। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि संज्ञान किस बुद्धि सिद्धांत का हिस्सा माना गया है? तो यह क्वेश्चन पूछा रहा है, यह इस प्रकार से क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा फोर्थ, फ्लूइड और क्रिस्टलाइट सिद्धांत के अकॉर्डिंग माना गया है। तुम्हारा आंसर फोर्थ आएगा। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें दोस्तों साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन देखेंगे,
8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो ये क्वेश्चन निकालने वाला है यहाँ पे, डायरेक्ट बता देंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे हम तुम्हारा क्वेश्चन पूछे जा रहा कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है और उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन है 80, सेकंड है 100, थर्ड है 110, फोर्थ है 125। तो इसका अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ 125। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? फर्स्ट ऑप्शन है जेम्स लैंग सिद्धांत, सेकंड है हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, थर्ड है सक्रियता सिद्धांत, फोर्थ है अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि संवेग कौन सा सिद्धांत या इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेग व्यवहार पर आधारित है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट जेम्स लैंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है द्वंद, सेकंड है कुंठा, थर्ड है चिंता, फोर्थ है तनाव। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव क्या होता है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड, चिंता उत्पन्न हो जाती है। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोहलवर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा विकास, सेकंड है सामाजिक विकास, थर्ड है नैतिक विकास, फोर्थ है शारीरिक विकास। तो यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोहलवर्ग का सिद्धांत निम्न में से किसी से संबंधित है? तो इसका हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड, नैतिक सिद्धांत से। तो दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।